71 दिन का हुआ किसान आंदोलन। कानून वापसी की मांग पर डटे किसान। 11 बार की बातचीत में भी नहीं माने अन्नदाता। सिंघू बॉर्डर से शुरू हुआ यह संग्राम गाजीपुर के रण तक कैसे पहुंचा? 71 दिनों में कैसे इस आंदोलन के मुखिया बने राकेश टिकैत? इन 71 दिनों में कैसे बदला किसानों का यह आंदोलन? जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका ग्रामीण भारत टीवी पे। ग्रामीण भारत की इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं आज आपको बताऊंगा कि 71 दिन में किसानों का यह आंदोलन किस तरह से बदल गया। सिंघू बॉर्डर पर शुरू हुआ यह संग्राम कैसे गाजीपुर के रण तक पहुंच गया है। शुरुआत में एक तरफ नजर आ रहे राकेश टिकैत कैसे इस आंदोलन के मुखिया बन गए हैं। सरकार से 11 दौर की बातचीत के बावजूद क्यों अपनी जिदों पर किसान अड़े हुए हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको ग्रामीण भारत देने जा रहा है। 26 नवंबर 2020 वो दिन जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से संग्राम शुरू कर दिया। किसानों और सरकार के बीच एक एक करके 11 दौर की बातचीत हुई। इस दौरान सरकार बैकफुट पर भी दिखी और 1.5 साल तक कानून निलंबन का प्रस्ताव ले आई। हालांकि किसान कानून वापसी की मांग पर डटे रहे। फिर 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा ने आंदोलन का रुख ही बदल दिया। किसान नेता राकेश टिकैत की धमकी, फिर हिंसा और आखिर में आंसुओं ने आंदोलन को नई धार दे दी है। किसानों के आंदोलन को भले ही 71 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शुरुआत में किसी ने सोचा तक नहीं था कि यह लड़ाई इतनी लंबी हो जाएगी। दरअसल किसान तो 26 से 28 नवंबर तक के लिए दिल्ली कूच पर निकले थे। सरकार द्वारा उन्हें जगह जगह रोकने का इंतजाम भी किया गया था। फोर्स तैनात की गई थी, बैरिकेड लगाए गए थे, यहां तक कि हौसला तोड़ने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जय जवान के बाद जय किसान आता है, यानी बहादुरी के मामले में जवानों से किसी भी कीमत पर कम नहीं और हौसला उनसे भी कहीं ज्यादा। तो किसान डरे नहीं बल्कि डट गए। कल 27 तारीख से किसान सड़कों के ऊपर आएगा, हाईवे के ऊपर आएगा, अपना पूरा सामान लेके, पूरे ट्रैक्टर के साथ में, अपना खाने पीने के साथ में किसान अपना हाईवे के ऊपर आवे। और जो सरकार अत्याचार कर रही है हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ में, हम पूर्ण रूप से उन किसानों के साथ में है। जो डिमांड है वो पूरे देश का इशू है। और 3 बिल जो भारत सरकार लेकर आई है कोरोना काल में, ये वापसी होना चाहिए। एमएसपी को लीगल कानूनी दायरा दिया जाए, उसमें लिखित में सरकार दे, तो जब ही किसान वापसी हटेगा। नहीं तो किसान अपने घर से निकल के और सड़कों के ऊपर आएगा, प्रदर्शन करेगा और दिल्ली की तरफ को चलेंगे। 26 नवंबर को शुरू हुआ दिल्ली कूच 27 नवंबर तक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। जगह जगह किसानों ने पुलिस की घेराबंदी तोड़ दी और दिल्ली की ओर बढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे 35,000 से ज्यादा किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ही बात करेंगे, उनसे बात हुए बिना हम यहां से नहीं हटेंगे। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी गाजीपुर बॉर्डर पर जम गए, लेकिन सिंघू बॉर्डर आंदोलन की मुख्य दूरी बना रहा। दरअसल किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब के किसानों ने की थी। सिंघू बॉर्डर पर जब उन्होंने पहली बार डेरा डाला तो करीब 6 महीने तक टिके रहने का इंतजाम कर लिया। ऐसे में सिंघू बॉर्डर मिनी पंजाब जैसा नजर आने लगा। दरअसल यहाँ किसान हर तरफ नगाड़े बजाते नजर आते, वही लंगर और साथ में कृपाण के दर्शन आम हो गए थे। कृषि कानूनों को लेकर किसान और केंद्र सरकार के बीच पहली बैठक 1 दिसंबर 2020 को हुई थी। इस दौरान कई घंटे तक दोनों पक्षों के बीच दिल्ली के किसान भवन में बातचीत हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अहम बात यह थी कि उस बैठक को राकेश टिकैत ने सकारात्मक बताया था, जबकि पंजाब के किसान संगठनों ने इस बैठक को निराशाजनक कहा था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसानों के बीच जब 10वें दौर की बातचीत हुई तो हालात बदल चुके थे। पहले दौर में बैठक को सकारात्मक बताने वाले राकेश टिकैत सरकार के प्रस्ताव से नाखुश नजर आए।
दरअसल केंद्र ने 1-1.5 साल तक कृषि कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही एक समिति बनाने की बात भी कही थी जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल होते। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उसने किसान का नाम लिया, ठीक है, लेकिन ये कमेटी कहां से आ गई? ये अशोक गुलाटी कौन है? इसने 20 रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ दी है सरकार में रह के, यही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में है। ये देश को गुमराह करने का जो साजिश रची जा रही है ना, ये बेहद ज्यादा खतरनाक है। ये भूपेंद्र सिंह मान कौन है? सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो धन्यवाद कर रहे हैं हम, लेकिन ये कमेटी के नाम कहां से आए? अशोक गुलाटी कौन है? ये इसमें बैठ के यहाँ पे ये फैसला करेगा किसानों के? ये सरकार की 20 कमेटियों में है और पूरा जो ये रिकमेंडेशन दी थी जो बिल्लू की, इसी कमेटी में दिया था। मतलब उस समय न्याय की गुनाह लगा लेंगे, जो बिल बनवाने के पक्ष में हो वही अब कमेटी में शामिल होगा। भूपेंद्र सिंह मान कौन है? दोनों पक्षों में 22 जनवरी को 11वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि उस दौरान किसानों ने 26 जनवरी को परेड निकालने की धमकी दी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन अदालत ने ट्रैक्टर परेड की इजाजत देने का अधिकार दिल्ली पुलिस पर ही छोड़ दिया। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा ने जनता के एक बड़े तबके में किसानों के प्रति सहानुभूति खत्म कर दी थी। किसान नेताओं और हिंसा के जिम्मेदार अन्य लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी थी। इसी बीच 4 किसान संगठनों ने हिंसा के बाद अपना आंदोलन से नाम वापस ले लिया था। माना जा रहा था कि पुलिस कार्रवाई के जरिए दिल्ली की सीमाओं, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों को जल्द ही हटाया जा सकता है। 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन में शामिल उपद्रवियों ने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया, जिसके बाद किसान आंदोलन कमजोर होता नजर आया। गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद 28 जनवरी तक अधिकतर किसान संगठन आंदोलन को अलविदा कह चुके थे। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान भी घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। अचानक राकेश टिकैत के आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उन्होंने मंच पर ही रोते रोते कहा कि देश का किसान सीने पर गोली खाएगा पर पीछे नहीं हटेगा। तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन धरना स्थल खाली नहीं करूंगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान को बर्बाद करना, क्या बात, देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में नई जान फूंक दी है। इन तमाम घटनाक्रमों ने सरकार को एक बार फिर से बैकफुट पर धकेल दिया है। गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद खत्म होता दिख रहा आंदोलन फिर से जीवित हो चुका है। पश्चिमी यूपी, खासकर गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसान आंदोलन का केंद्र बनता दिख रहा है। जाहिर सी बात है, केंद्र और राज्य सरकार के लिए आने वाले दिन और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।